नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अब मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड करते हैं, आपके कई सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, आपके बहुत अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं जिनसे आप बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग करते हैं। आप उनसे सामान खरीदते हैं, वो आपसे सामान खरीदते हैं। बहुत लंबे समय से आपकी ये जोड़ी है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, अलग बात है, लेकिन अदरवाइज यू हैव बीन अ वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी वेरी ओल्ड पार्टनर्स डूइंग बिजनेस टुगेदर। लेकिन अब आपका दिमाग थोड़ा घूमने लगा है और आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और हेकड़ी दिखाया जाए, मैं थोड़ा अपना और प्रॉफिट बनाऊं, मैं थोड़ा और जो मेरा छोटा पार्टनर है अब मैं उसकी थोड़ी सी बाँह मरोड़ूँ ताकि उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल सकूँ और वो मुझसे ज़्यादा सामान खरीदे। मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ आज की डेट में वो सब कुछ मुझसे अलाउ नहीं करता है, वो मेरे से सब कुछ नहीं मुझे बेचने देता। तो मैं उसकी बाँह मरोड़ूँ और मुझे उस पर ऐसी प्रेशर डालूँ कि मुझे अलाउ कर दे, मैं जो चाहूँ वो करने दे, चूँ तक ना करे, क्योंकि उसको डर रहेगा कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया फिर उसका धंधा चौपट हो जाएगा। आप कोशिश करने लगते हैं और धीरे धीरे करके उसकी माँ मरोड़ने लगते हैं, तरह तरह के आप कढ़ाइयाँ करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और अपनी दाग दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप भूल जा रहे हैं ये करते समय कि आपका जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो भी आपसे सामान खरीदता है ना। आप जो प्रॉफिट बना रहे हैं, आप जो मज़े कर रहे हैं, वो आपके बेचे हुए पैसों से ही तो आपको मुनाफा हो रहा है। तो अगर आपका ये जो ट्रेडिंग पार्टनर जो आपसे सामान खरीद रहा है, अगर वो आपसे खरीदना बंद कर दे तब आप क्या करेंगे? तब तो नुकसान ही होगा ना आपको। आप बाँह मरोड़ रहे हैं, आप अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर अगर आपसे सामान खरीदना बंद कर दे तो फिर तो आपका नुकसान तो होना तय है ना। आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं लेकिन साथ में आपका नुकसान भी तो हो रहा है, तो फिर नेट नेट आपको कहाँ फ़ायदा हुआ? यही हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब आजकल जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन बना पड़ा है आजकल वो है भारत, जो एक समय में वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करता था। अब इसलिए बन गया क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया। भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, तो उनकी बात को अगर कोई नज़रअंदाज कर दे, उनको कोई झूठा साबित कर दे, उनको कोई झुठला दे, उनको भाव ना दे, उनकी चलती ना होने दे, फिर तो भैया ईगो हर्ट होगा ही होगा। और जब इतने बड़े दुनिया के सबसे रसूखदार, सबसे ताकतवर नेता का ईगो अगर हर्ट होता है तो भाई गड़बड़ तो होगा ही। अगर आपको राजीव गांधी हत्या का अगर याद होगा तो यही स्टेटमेंट आया था, माफ़ कीजिएगा, नॉट राजीव गांधी, इंदिरा गांधी हत्या के बाद। तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी ने बयान दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मतलब उस समय जो दंगे फसाद हुए थे, सिख नरसंहार हुआ था, उस टाइम में राजीव गांधी ने यह बयान दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो जब कोई बड़ा पार्टनर अगर कुछ खुराफात करता है तो सारे छोटे पार्टनर्स की हिलने लगती है, तब उनकी बैंड बजने लगती है, उन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो अमेरिका ने भी यही सोचा कि अगर भाई मैं सबसे बड़ा पार्टनर हूँ हर एक कंट्री के लिए, सारे कंट्रीज अमेरिका से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अमेरिका इन सारे देशों से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता, लेकिन ये सारे जो देश हैं अमेरिका से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत मुनाफा कमाते हैं। तो हम भी क्यों ना मुनाफा कमाएं, हम भी इन पर ज़्यादा टैरिफ ठोकेंगे। तो ज़्यादा जब टैरिफ ठोकेंगे तो भाई ज़्यादा पैसा आएगा, उनको ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, ज़्यादा टैरिफ मिलेगा तो भाई अमेरिका की चांदी होगी, अमेरिका को अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। ओके जी, बात समझ में आ गई, ठोक दिया टैरिफ। तो क्या छोटे पार्टनर्स शांत बैठ जाएंगे? अगर आपका ईगो हर्ट हो गया और ईगो हर्ट होने की वजह से आप अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं अपने छोटे पार्टनर पे, अपने बिजनेस पार्टनर पे, तो आपका बिजनेस पार्टनर क्या इतना निकम्मा है, इतना लाचार है कि कुछ नहीं करेगा? उसके पास एक्शन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई भी निगोशिएटिंग पावर नहीं है। बिल्कुल है जी। और ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है? आपने इतना सारा टैरिफ तो ठोक दिया, 25% पहले ठोक दिया। जिस दिन ऐलान किया मोदी जी ने कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने नहीं रुकवाया, उसी दिन 25% ठोक दिया। अब और फिर से और 25, रशियन तेल नहीं खरीदोगे तो और ठोकेंगे, नहीं रोकते हम, नहीं मना करेंगे, नहीं अपना बिजनेस कम करेंगे रशिया से,
और 25% ठोक दिया। और अब तो ये धमकी दे रहे हैं, सबसे बड़ा अमेरिका में जो अमेरिकन मेडिसिन है, जो फार्मा है, अमेरिकन फार्मा, 40% जो फार्मा यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में यूज होते हैं वो इंडिया से आता है ना। जस्ट इमेजिन, किसी देश का किसी प्रोडक्ट का 40% अगर कोई सप्लाई एक पर्टिकुलर देश करता है और उस आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा टैरिफ ठोक दें कि आपका सामान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आपकी अपनी हालत क्या होगी ना। जस्ट इमेजिन, बहुत ही क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, इन सब मरीज, इन सब मर्जों की दवाइयाँ भेजता है इंडिया। जेनरिक ड्रग्स भेजता है, बहुत बड़े पैमाने पर जेनरिक ड्रग्स भेजता है इंडिया अमेरिका में। और अब आप टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं, धमकी दिया है टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब मैं पहले 150 टैरिफ करूंगा और बाद में अगले 18 महीने में 250% ठोक दूंगा फार्मा पे टैरिफ। ना जस्ट इमेजिन, मान लीजिए आपका कोई $10 का एक दवाई आ रहा है, उस पर मान लीजिए आपने 20-25% का टैरिफ ठोक दिया, वो आपका $10 वाला दवाई ही आपका करीब $30-35 का हो जाएगा सिर्फ 25% पे। तो अगर आप 250% ठोक दीजिएगा, अब आप सोचिए वो $10 वाला दवाई कितने $100 का हो जाएगा, कौन खरीदेगा? क्या लगता है कि हम हर अमेरिकन एक कुबेर है, कुबेर का खजाना है अमेरिकन के पास। जिस तरह से हम परेशान होते हैं, जिस तरह से हम त्राही करते हैं खर्चे को लेकर, महंगाई को लेकर, वैसे ही त्राही अमेरिकन सिटीजन्स भी करते हैं, एक आम अमेरिकन भी करता है। तो अगर आप हर एक कॉमन अमेरिकन हाउस होल्ड का खर्चा आप $2,500, $3,000, $5,000 पर महीना बढ़ा दीजिएगा तो अमेरिकन आपको गाली देगा या आपकी आरती उतारेगा। तो ट्रंप अब अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब इंडिया ने भी टिट फॉर टैट करना शुरू कर दिया है। रशियन ऑयल तो बंद होगा नहीं, वो साफ साफ बोल ही दिया है। अब डोवाल साहब पहुँचे हुए हैं रशिया, वहाँ एक से एक बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। S-400 जो बचे हुए बैटरीज हैं वो जल्दी भेजने की बात हो रही है। हो सकता है जब अभी पुतिन आए अब इंडिया, तो हो सकता है उस टूर में S-500 की भी डील हो जाए। अब ये सब ट्रंप को कैसे बर्दाश्त होगा? मतलब नाक से धुआं, नाक, आँख, कान सब से धुआं निकल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कि ये मेरे नाक के नीचे ये सब हो रहा है और मैं क्या करूं। जो इंडियन नेवी के पास जो सर्वेलेंस प्लेन्स होती हैं पोसेडोन, जो तकरीबन $3 बिलियन का वो डील था, इंडिया ने अभी उस पर पॉज लगा दिया है कि अभी हम नहीं लेते। अब नुकसान तो हो रहा है। अब ट्रंप साहब ने कहा हम तो टैरिफ ठोकेंगे, अरबों कमाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे, ट्रेड डील होने वाला है, 25 तारीख को टीम आने वाली इंडिया में, 27 तारीख का डेडलाइन दिया हुआ है 50% वाले का, जो एक्स्ट्रा 25% ठोकेंगे। तो देखते हैं 25% में उसमें प्रेशर बनेगा तो इंडिया आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा कब्जे में। इंडिया ने साफ बोल दिया है चाहे जो हो जाए हम नहीं खोलेंगे अपना डेयरी मार्केट, हम नहीं खोलेंगे अपना एग्रीकल्चर मार्केट। बाहर में गया तुम्हारा ट्रेड डील, और तुम्हारा गया बाहर में गया ट्रेड डील। अब इंडिया अब और बाकी दूसरों देशों को पकड़ रहा है, दूसरों देशों से अब ट्रेड डील्स करने की योजनाएं बना रहा है, टीम बन रही है। अब अलग अलग देशों में ये टीम जाएंगी, अलग अलग देशों के साथ FTAs के बारे में बात होंगी। तो अब अमेरिका पे ही डिपेंडेंस अब ख़त्म करना पड़ेगा इंडिया। यू कांट ट्रस्ट अमेरिका। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये कांटे बो रहे हैं आने वाले प्रेसिडेंट के लिए। 3.5 साल ही बस हैं, बस 3.5 साल झेल लेगा इंडिया। इतना कमज़ोर नहीं है इंडिया कि बस आपने कर दिया और इंडिया बर्बाद हो जाएगा। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है इंडिया। वॉलमार्ट, अमेजोन, टारगेट, गैप और भी कई सारे जो बड़े बड़े बिगेस्ट रिटेलर्स हैं अमेरिका के, इन सब लोगों ने अब इंडिया से सामान लेना अभी बंद कर दिया है फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज ऑफ दिस 50% टैरिफ। अभी हॉल्ट लगाया है, बंद नहीं किया, अभी हॉल्ट लगा दिया है। अब हॉल्ट लगा दिया है तो अब इंडिया को अब अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, वेल्सपन इंडिया, रेमंड, अरविंद मिल्स, KPR मिल्स, बहुत सारे, पेज इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और इनका ट्राइडेंट, ये बहुत बड़े पैमाने पर इनका जो एक्सपोर्ट्स होता है, इनका जो रेवेन्यू होता है, इनका बहुत बड़ा या यूँ कह लीजिए इनका मेजर मार्केट जो है वो अमेरिका ही है। तो अगर अमेरिका से अगर इतना बड़ा झटका लग रहा है
50% का टैरिफ लग रहा है और ये सारे के सारे जो इनके बड़े सबसे बड़े कस्टमर्स हैं ये अपना रोक रहे हैं, तो इन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इंडिया विल टेक केयर ऑफ दैट, इंडियन गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दीज कंपनीज, जिनको भी ये नुकसान हो रहा है संभाल लेगी गवर्नमेंट इन कंपनियों को। कोई घबराने की बात नहीं है, झटके हैं हम सहेंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं, और यही इंडिया है, आज का इंडिया है तो नहीं झुकेगा। तो अब यही बात ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रही है और उनके पास अब इसके अलावा चारा क्या है, और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आज के डेट में उनके पास टैरिफ ही सबसे बड़ा हथियार है, वही सबसे चलाते रहते हैं। 10 में से 8 मान गए, अच्छी बात है, 2 नहीं मान रहे और दूसरा बात करेंगे। चाइना ने टिट फॉर टैट किया तो आ गया धरती पर, बातें हो गई। वैसे ही अब आने वाले समय में भी बहुत देर तक ऐसा नहीं चलेगा, प्रेशर टैक्टिक से हवा निकलेगी, पहले अमेरिका की हवा निकलेगी, ट्रंप साहब ही नीचे धरती पर आएंगे और फिर बराबर में बातें होंगी। तो घबराने की बात नहीं है, इट्स ए मोमेंट्री प्रॉब्लम फॉर इंडिया, सब ठीक हो जाएगा आने वाले समय में। ये ट्रंप भी जानते हैं और ये मोदी भी जानते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ट्रंप साहब की बुद्धि कब सही आती है, कब अकल ठिकाने आती है, और मोदी जी भी कितने समय तक इस अपने स्ट्रॉन्ग पोस्चर को कायम रखते हैं, हिलते हैं, घबराते हैं, या फिर अमेरिका के सामने झुकते हैं या फिर नहीं झुकते हैं, देखने वाली बात होगी। तो ये था डिस्कशन इस बढ़ते हुए तनाव के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।